वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो देखिए इसमें पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सीक्वेंस होता क्या है, अ नंबर ऑफ एक्शंस दैट कम्स वन आफ्टर अदर। मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 7, मतलब सारे प्राइम नंबर आते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। मतलब सारे ही प्राइम नंबर है। जैसे सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर है, ओड नंबर 1, 3, 5, 7 सारे ही ओड नंबर है, ठीक है। और बाकी कोई और नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब देखिए सीरीज़ के बारे में क्या होता है। इट इज़ सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी भी ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, उनका सम। जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज़ का होता है कि सीक्वेंस का सम, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू N इंटू N+2, ठीक है। या फिर ये होता है AN इज इक्वल्स टू N अपॉन N+1। यहाँ से देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। जैसे कि N की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए N की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू N की जगह 1 डाल दीजिए, बस 1 इंटू 1+2 इज इक्वल्स टू 3। N की वैल्यू 2 डालेंगे इस फॉर्मूले में, A2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2+2 इज इक्वल्स टू 8। N की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये आएगा 15। तो हमारे पास टर्म्स बन गई है यहाँ पे, ये सीरीज बन चुकी है यहाँ पे 3, 8, 15 ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसके बारे में क्या होता है, ये अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम। मतलब कॉमन डिफरेंस होता क्या है कि एक हमारे पास टर्म दी हुई है, जैसे ये हमारे पास टर्म है, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम होना चाहिए, तो हमारी एपी होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए D1 जैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पिछली टर्म में से यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, आया 2। थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे, आया 2। फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया, आया 2। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक से ही पता नहीं लगाएंगे, एक का डिफरेंस निकाल लिया तो बाकी सेम ही होंगे, नहीं, हमें 2-3 निकाल के देखने हैं। अगर सबका डिफरेंस सेम आता है तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, एपी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6 है हमारे पास, तो यहाँ से देखिए डिफरेंस निकालते हैं, D1 2 माइनस 1 1 आ गया, D2 निकालते हैं थर्ड में से सेकंड को, 5 माइनस 2 3 आ गया। तो यहाँ पे ही हम क्या हो जाते हैं कि ये हमारे पास कंफर्म हो जाते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम ना होने के कारण ये हमारे पास क्या नहीं बनती है, एपी नहीं बनती है, ठीक है। तो इसके लिए एनएस टर्म के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एपी में, जनरल टर्म का देखिए AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इन सब के बारे में जान लेते हैं होते क्या है, ठीक है। तो AN क्या होता है, AN होता है nth टर्म, जो जैसे कि हमारे पास है ये टर्म, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास A4, जैसे कि A10, ठीक है। मतलब जितना भी हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि A4 है यहाँ पे, तो A4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है AN, ठीक है। nth टर्म बोलते हैं, ठीक है इसको। A यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ठीक है, ये हो गया A। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, वो होता है कॉमन डिफरेंस। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया N हमारे पास कितना हो गया, 4, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, ब्रैकेट में है ये 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इन सब के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये होती क्या है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, SN इज इक्वल्स टू N/2, ब्रैकेट में है A प्लस L। सबके बारे में पता है, बस L के बारे में नहीं। और L यहाँ पे होता क्या है, लास्ट टर्म। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 20, ये हो जाएगा L, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन यानी कि AM। ये क्या होता है, लेट 2 नंबर्स A एंड B, जैसे कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर है A और B, लेट इंसर्ट एनी A, कैपिटल A बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के बीच में कोई भी A नंबर जो है इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वो A कैसे निकालते हैं, ये जो A है ना, वो क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। और ये A कैसे निकालते हैं, A इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, इससे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास
ए और बी की वैल्यू है 4 और 12। अब यहाँ पे ए कितना होगा, तो क्या करेंगे, ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2। ए यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे 12 है अपॉन 2। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ऐसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। ये होता क्या है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इफ कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म इज सेम। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोला था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं जीपी में कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये कॉमन रेशियो होता क्या है, जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, R1 इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, R2 कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, R3 कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा R1 R2 R3 इन सब का रेशियो अगर सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या होगी, जीपी के अंदर होगी, ठीक है, जीपी होगी। तो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, R इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर जो भी हम निकालेंगे जैसे कि अभी बताया मैंने, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड, ऐसे निकालेंगे हम रेशियो। क्लियर। ये तो हो गया जीपी का, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर एन माइनस 1। ये हमारा जनरल टर्म का जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ जीपी, वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सम ऑफ जीपी निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं, एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और एक होता है ए इंटू आर एन माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले में 1 में से अगर आर माइनस हो रहा है तो मतलब आर की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी 1 से, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूले में आर में से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में तो 1 में से माइनस हो रहा है आर, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, आर में से माइनस कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है ये ज्योमेट्रिक मीन। ये कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बी, दो हमारे पास नंबर है, उनके बीच में जो जी होता है, ये जो होता है ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी। कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, कैसे निकालेंगे, g इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8 और इसका अंडर द रूट, 2 8 जा 16 और 16 का स्क्वायर रूट आपको सबको पता है क्या होता है 4। ये हो जाएगी हमारी g की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, जो कैसे निकालेंगे, ए एम का फॉर्मूला था ए प्लस बी अपॉन 2, जी एम का फॉर्मूला था अंडर रूट ए बी। अब इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, ए एम में से जी एम को माइनस करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया ए प्लस बी, इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है। ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन किसका, ए एम और जी एम का, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ये होगा कि जो ए है हमारा, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है, जो ए निकालते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, उसकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगी, ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, ठीक है। ये होगा, आया समझ। लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये क्या है, सम ऑफ सम सीरीज़, कुछ सीरीज़ है उनका सम कैसे निकालेंगे, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं तो वो बस कर लीजिए आप याद बस। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n तक। तो यहाँ पे इस तरह से सीरीज़ आए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n × n + 1/2। क्लियर। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड देखिए, अगर 1² + 2² + 3² अप टू n² तक है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा n × n + 1 × n 2n + 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए होगा, जहाँ पे इस तरह से सीरीज आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब वाला है, ठीक है। और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n² × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, या फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम ही है, बस इसको हमने क्या कर लिया है, जो स्क्वायर है वो सबका एक साथ लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज और इसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर।